Hey, hi everyone. My name is Vinita, and today's topic of discussion is homogeneous equations. This is also under the segment first order, first degree differential equations के solutions. So far, we have already discussed the variable separable method and the equations that are reducible into variable separable. So ये अपना third method है. This is method 3. Now, how do you recognize this homogeneous type? किस तरह का इक्वेशन आपको दिखेगा? बेसिकली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स. For example, this can be any function of y by x. Let's say it can be sin y by x, है ना? And let's say it can be log y by x, or let's say it can be e to the power y by x. So everywhere this y by x component is visible to you. So it means these are the functions of y by x. अब कई बार आपको x एंड y में सिंपली जैसे इस तरह का इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर, ये मान लो ये इक्वेशन दे दिया. अब इसमें y बाई एक्स का है कि नहीं वो कैसे पता चले? सो बेसिकली इन सच क्वेश्चंस वेयर न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल and denominator is also a polynomial, है ना? I mean to say there are powers of x and y in the numerator as well as in the denominator. In that case you have to see the degree of each and every expression. हर power को देखना है, जैसे here it is 2 power, here it is 2 power, here it is 2 power, here 1 plus 1 in total 2 power, here also it is 2 power. So for each and every term degree should be same. So degree of each and every term should be same. Degree of each and every term should be same. Every term should be same. ये कंडीशन होती है in order to identify कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं. नाउ वंस यू आइडेंटिफाई दैट अवर इक्वेशन इज होमोजीनियस, योर फर्स्ट स्टेप इज टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और वी कैन से दैट y बाई एक्स इज इक्वल टू v. यहाँ से वी विल इवेल्युएट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बिकॉज हम लोग v भी तो x का फंक्शन है ना. सो हम लोग v को लिख रहे हैं y बाई एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दोगे, y बाई एक्स को v पुट कर दोगे, तो अपना इक्वेशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v, which is nothing but a variable separable equation. This is nothing but a variable separable equation. So बस इतना सा है ये this rule homogeneous equation. So let's discuss this by using examples. Solve करते हैं step by step, है ना. Now the integration of this is simply log of v cube plus v, because इसका derivative ऊपर present है. But for the second expression हमें इसका partial fraction करना पड़ेगा. एक सेकेंड, गर्मी ही बहुत ज़्यादा है. सो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे v इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 है. अच्छा, एक लेक्चर अगर पार्शियल फ्रैक्शन पर चाहिए है तो आई कैन टीच यू सम शॉर्टकट्स टू डू पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना, तो उससे ईजी हो जाएगा. जैसे यहाँ पर आई कैन ईजली राइट इट एज 1 बाई वी माइनस वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई वी माइनस वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1. तो इसको ब्रेक कर दो. सो नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रही हूँ मैं. द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ वेरी सिंपल. माइनस 1 बाई थ्री log ऑफ वी क्यूब प्लस वी प्लस 4 बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी माइनस क्या था, v बाई वी स्क्वायर प्लस 1, v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग x इंटू c1. देखो इजी क्वेश्चंस तो आपसे भी हो जाएंगे. सो ट्राई डूइंग दोज क्वेश्चंस जिसमें इंटीग्रेशन इस तरह का हो, बिकॉज इन एग्ज़ाम और वट एवर स्ट्रीम यू बिलोंग टू, जहाँ सब जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियसली नॉट ओनली द इजी क्वेश्चंस विल बी देयर ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे. सो -1/3 log, and this is not tough,
This is easy in fact. Plus 1 4/3. It is log of v minus it is 1/2 log v square plus 1. V square plus 1. Because if you multiply by 2 and divide by 2, then it is nothing but नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है. So it is log of x into c1. Okay. So LCM ले लो या तो, I mean how you want to simplify it, जैसे भी. So I can take LCM at 6. तो 6 LCM लोगे तो -2 log v plus v cube plus 8 log v minus 6 कैसे 3 हो जाएगा, ये तो अंदर ही टर्म है. I mean to say, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, I can write this equation as log 1 by v plus v cube plus 4 times I can write this as log v by under root v square plus 1 and that's equal to 3 log of x into c1. So मैं इस 3 को उधर लेकर गई हूँ. I took this 3 to the other side एंड log की प्रॉपर्टी होती है माइनस पावर में चला जाएगा. ठीक है, तो सेम ये इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम अगेन. सो log ऑफ 1 बाई वी प्लस वी क्यूब इंटू वी टू द पावर 4 पावर में चला जाएगा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू log एक्स क्यूब एंड टेक अदर कॉन्स्टेंट c2. log से log विल गेट कैंसल्ड आउट एंड v को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज y बाई एक्स. सो y टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई y बाई एक्स प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू c2. एक्स क्यूब इंटू c2. ठीक है, तो यू कैन सिंप्लीफाई इट जैसे कि ये क्या हो गया वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू इसमें एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू c2. नीचे से y बाई एक्स कॉमन लोगे तो एक y बाई एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. सो दैट्स इट. सो वाई क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब c2, और यू कैन राइट इट एज वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to c2. Now this is my answer. This is my answer in simplified form. ठीक है. So let me repeat it. तो ये homogeneous था. So we put y is equal to vx and we found dy by dx. इक्वेशन में रीइंसर्ट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. Now the only thing that is left is integration. इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे हायर पावर है, सो आई मेक इट्स डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर. सो आई मेड द डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर. वही चीज़ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग समथिंग एंड समथिंग हैज़ टू बी डन है ना. सो उसके बाद 3v स्क्वायर प्लस 1 बाई ये आ गया. फाइनली मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस कर दिए सेकेंड एक्सप्रेशन के 1 बाई वी माइनस वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1. फिर तो आगे सिंपल है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया. होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम आप देख सकते हो, हियर द पावर इज 3, हियर द पावर 2 प्लस 1 इज 3, हियर द पावर 3 2 plus 1, here also the power is 3. That means it is a homogeneous equation. So what we need to do is we need to put y is equal to vx. So simply put y is equal to vx. Y is equal to vx. So dy by dx will be changed into v plus x dv by dx. यहाँ पर dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब
plus 3xy square divided by y cube plus 3x square y. All good? So dy by dx को लिखेंगे v plus x dv by dx is equal to minus x cube plus, यार y को जब आप vx पुट करोगे then it will become 3x cube v square. 3x cube v square. In the denominator it will be v cube x cube plus 3vx cube. तो ये आ गया हमारे पास. Now v plus x dv by dx, यहाँ पर x की जो भी हाईएस्ट पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. एक्स क्यूब यू कैन सी कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो ये बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यूब प्लस 3 टाइम्स वी. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 3v स्क्वायर divided by v cube plus 3v minus v. Something like this will always be there in each and every question of homogeneous equation. So we have x dv by dx is equal to -1 minus 3v square minus v to the power 4 minus 3v square divided by v cube plus 3v. v cube plus 3v. So you can say that x dv by dx is equal to minus v to the power 4 minus 1 minus 6v square v cube plus 3 times v. So this is a variable separable equation now. v को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो. So v cube plus 3v divided by minus v to the power 4 minus 1 minus 6v square. Integration is equal to integration dx by x. यार नीचे वाले का डेरिवेटिव ईजिली ऊपर बनाया जा सकता है. 4v क्यूब 12v स्क्वायर. सो माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 4. न्यूमरेटर को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 4. सो 4v क्यूब प्लस 12v डिवाइडेड बाई v टू द पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1. And the right hand side is simply log of x into plus log of c1. This is 4v cube plus 12v present है, so it is minus 1 by 4. The answer is log v to the power 4 plus 6v square plus 1 is equal to log x into c1. टेक दिस 4 टू द अदर साइड और माइनस को इस पावर में ले जाओ. सो वी विल हैव log 1 बाई v टू द पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x टू द पावर 4 एंड टेक ए डिफरेंट कॉन्स्टेंट c2. log से log कैंसल आउट एंड पुट v इज इक्वल टू y बाई एक्स. सो वी विल हैव 1 बाई y टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर plus 1 is equal to x to the power 4 c2. You can easily simplify it. X to the power 4 by y to the power 4 plus 6x square y square plus x to the power 4 is equal to x to the power 4 times c2. ये आंसर है. x to the power 4 से ये कैंसिल आउट कर दो. So this is our final answer. ठीक है. So the same thing was there here as well. हमने क्या किया, वी पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. उसके बाद वी सब्सटीट्यूटेड डी वाई बाई डी एक्स. एवरीथिंग वॉज डन है ना. देन फाइनली हम यहाँ पहुँच गए. हियर द इंटीग्रेशन वॉज वेरी इजी. नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है. एंड फाइनली माई आंसर इज हियर विच इज़ सिंपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर इस दिस इज अगेन ए होमोजीनियस इक्वेशन बट हियर द फंक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड. सो इन केस ऑफ फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू माई फंक्शन शुड बी ऑफ y बाई एक्स है ना. सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, दिस इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म्स you just assess the degree. So here the degree is 2. Here the degree x into x will become 2. Y into x degree is 2. Y into y degree is 2. So इसका मतलब this is a homogeneous equation. Clear है. So dy by dx को पहले extract करेंगे.
फर्स्ट वी विल एक्सट्रैक्ट dy by dx. एक सेकेंड रुको. सो वी हैव, देखो, बेसिकली डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय dx. ठीक है, तो dy by dx लेकर आना है ना मुझे, तो y by x इंटू वाई प्लस एक्स dy by dx इज इक्वल टू y साइन y by x ब्रैकेट x dy by dx माइनस y. नाउ कीप dy by dx ऑन वन साइड, क्योंकि वही अलग करना है मुझे. सो इट इज़ basically it will become x square cos y by x here, the coefficient here, and at that right hand side पर the coefficient is yx sin y by x, so minus xy sin y by x. take everything to the other side, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स minus xy cos y by x, look at it carefully. I collected dy by dx on one side and I collected everything else to the other side, है ना. तो यहाँ से dy by dx is equal to minus y square sin y by x minus xy cos y by x divided by x square cos y by x minus xy sin y by x. Now it must be clearly visible to you that this is a homogeneous form. 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree. यार जो फंक्शंस है ना उनकी हमें डिग्री नहीं देखनी है, इनकी डिग्री अनडिफाइंड है. इफ़ यू एक्सपांड साइन एंड कोसाइन तो देयर डिग्री इज़ अनडिफाइंड. सो इसमें आपको ये देखना है द फंक्शन इज ऑफ y बाई एक्स. सो y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स. सो द सब्सटीट्यूशन हियर इज y बाई एक्स को v पुट कर देंगे एंड इन द सेम वे दिस dy बाई डी एक्स विल बिकम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दो. सो इट विल बी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v माइनस v एक्स स्क्वायर कोस v divided by v x square sin v minus x square cosine v. Understood? ठीक है. सो माइनस माइनस मैंने ऊपर नीचे से कॉमन लिया है एंड वी गॉट दिस इक्वेशन. अगेन आई टोल्ड यू x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी. सो एक्स स्क्वायर कैन बी कैंसल्ड आउट ईजिली. सो वी आर लेफ्ट विद v plus x dv by dx is equal to v squared sin v minus v cos v, v squared sin v minus v cos v divided by, in the denominator it is v sin v minus cos v. Now this v can be taken to the other side, तो वहाँ पर जाकर माइनस में हो जाएगा just like every time माइनस v. सो सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज v स्क्वायर साइन v माइनस v cos v माइनस v स्क्वायर साइन v एंड प्लस v कोस v. रुको कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है. ज़ीरो कैसे हो सकता है ये? ऐसे तो ये सारा इंटीग्रेशन ज़ीरो कैसे हो सकता है? What have we done? हाँ, आई एम रियली सॉरी यार. जब हमने माइनस कॉमन ही ले लिया था तो यहाँ प्लस आएगा ना. सॉरी
सो यहाँ प्लस आएगा बिकॉज यार माइनस कॉमन ले लिया था, सो इट विल बिकम प्लस। मैंने नीचे तो साइन चेंज कर दिया, आई डिड नॉट चेंज द साइन इन द न्यूमरेटर। चलो कोई बात नहीं, चलता है। सो वी कॉस वी, सो प्लस वी कॉस वी डिवाइडेड बाई वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, सो एक्स डी वी बाई डी एक्स कैंसल्ड, so it is 2v cos v, v sin v minus cos v. All good? Now this is variable separable, so v sin v minus cos v divided by 2v cos v dv dx by x integration. So 1 by 2 integration 10v minus 1 by 2 integration 1 by v dv. ये सिंपल है। सो इट इज़ log of x plus log of c1 एंड व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 10v? इट इज़ माइनस log cos या फिर log secant। सो 1 by 2 log secant v माइनस 1 by 2 log v। log की प्रॉपर्टी से इट विल बिकम log x इंटू c1। इस 2 को उधर ले जाओ, सो विल बी लेफ्ट विद log secant v बाई v इज इक्वल टू 2 log x इंटू c1। सो log secant y बाई x डिवाइडेड बाई y बाई x log x स्क्वायर c2 है ना। यहाँ c1 स्क्वायर को हम टेकिंग ए डिफरेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। सो इट इज़ एक्स सीकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी टू। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाता है, तो सीकेंट वाई बाई एक्स एक्स वाई इंटू सी टू। देखो ये अपना आंसर है, कंप्लीट आंसर। ठीक है, सो यहाँ तक तो सेम चीज़ें थी। वी पुट y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, देन दिस इज माई इंटीग्रेशन। 10v का इंटीग्रेशन होता है log secant v, 1 बाई वी का log v, इन दोनों को कंबाइन किया, देन वी सब्सटीट्यूटेड v एज y बाई एक्स एंड वी गॉट द आंसर। ऑल गुड? सो दिस इज इट अबाउट द होमोजीनियस इक्वेशन।